हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं पावर बीआई ट्यूटोरियल की और आज का टॉपिक है हमारा अपेंड क्वेरी। फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं पावर बीआई ट्यूटोरियल के तो प्लीज़ मैंने सारे लिंक्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। जो भी प्लेलिस्ट है आप पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए जिससे कि आपको टॉपिक कवर होता चला जाए। तो आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। ऊपर आइकन में भी मैंने लिंक दे रखा है और आप यहाँ से स्क्रीन पर जो लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल की यूएसपी है कि हम प्रैक्टिकल ज्यादा बात करते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आइए हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की कैसे होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जो भी ट्यूटोरियल दिया है पावर बीआई पे, मैं आपको उसमें बता चुका हूं कि किस तरीके से हम कनेक्शन बनाते हैं, किस तरीके से हम पेज नेविगेशन बनाते हैं, और भी बहुत सारे मैंने आपको ट्यूटोरियल दिए हैं। आज का जो ट्यूटोरियल है वो पावर बीआई एडिटर पे है। होता क्या है फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी अगर आप पावर बीआई पे काम करते हैं या सीख रहे हैं। तो क्या होता है, कई बार मान के चलिए मेरे दो क्लाइंट हैं, अब उन दोनों क्लाइंट का डेटा मुझे मर्ज करना है एक रिपोर्ट में। मान के चलते हैं, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं कि कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल, हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने दो कनेक्शन बनाए जिसमें कि मैंने सेशन लिया है और डेट लिया है, एक कम्फोर एसईओ का और एक डिजिटल विद्यापीठ का। ठीक है, तो डेट और सेशन मैंने एनालिटिक्स से लिया है और एक मैंने कस्टम जो कॉलम है वो ऐड किया है जिसमें कि मैंने वेबसाइट का नाम दिया है, जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो पाए कि ये किस वेबसाइट का डेटा है। आप यहाँ क्लाइंट का नाम भी दे सकते हैं, जो भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर इस डेटा को मैं देखना चाहूं तो देखिए हमें कैसे दिखाई देगा। देखिए मान के चलिए मुझे कम्फोर एसईओ का डेटा देखना है 2020 का, तो मैंने यहां से क्लिक किया और ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मुझे दिख गया। अब मैं कहता हूं मुझे सिमिलर डेटा डिजिटल विद्यापीठ का भी चाहिए, तो देखिए मुझे सिमिलर चीजें रेप्लिकेट करनी पड़ेंगी। जो मैंने यहाँ बना रखी हैं ये सारी चीजें मुझे रेप्लिकेट करनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं एडिटर में जाता हूं तो देखिए इस तरीके से है कम्फोर एसईओ और डिजिटल विद्यापीठ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों को कंबाइन करने का तरीका है जिसका आज हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर आप ऊपर होम टैब में हम हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए दो चीज आती है, मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी। ठीक है, मर्ज क्वेरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं अपेंड क्वेरी की। तो अपेंड क्वेरी पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, अपेंड क्वेरीज एज न्यू। मैं दोनों को आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, दोनों के बारे में समझाऊंगा कैसे होगा और क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए कि अपेंड क्वेरी क्या करेगी। अब देखिए जैसे ये कम्फोर एसईओ का डेटा है, यहाँ पे डेट, सेशन और वेबसाइट है। जैसे ही मैं अपेंड क्वेरी करूंगा डिजिटल विद्यापीठ के साथ, तो क्या होगा, डेट के साथ डेट आ जाएगा नीचे, सेशन के साथ सेशन और वेबसाइट के नीचे वेबसाइट। मतलब पूरा डेटा यहाँ से इस जहां पे ये डेटा खत्म होता है उसके बाद मेरा डिजिटल विद्यापीठ का डेटा शुरू हो जाएगा। देखिए दोनों में मेरे सिमिलर, अगर आप दोनों टेबल देखेंगे तो दोनों टेबल में मेरा सिमिलर डेटा है, मतलब सिमिलर कॉलम हमने यूज किए हुए हैं, उसमें डेटा मेरा डिफरेंट है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपेंड क्वेरी की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कम्फोर एसईओ को सेलेक्ट किया हुआ है। अपेंड क्वेरी पे मैं क्लिक करता हूं, मैं करता हूं अपेंड क्वेरी। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए क्या डेटा, क्या स्क्रीन आती है। वो अब हमसे पूछेगा टेबल, कौन सी टेबल को करना है, कैसे करना है, 2 टेबल है या 3 और मोर टेबल्स हैं। तो अभी हम 2 टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टेबल तो मेरी जिसपे मैंने सेलेक्ट कर रखा था, दूसरी टेबल मुझे कौन सी टेबल कौन सी अपेंड करनी है। देखिए डिजिटल विद्यापीठ, मैंने यहाँ डिजिटल विद्यापीठ को सेलेक्ट कर दिया और इसको ओके कर दिया। ठीक है, आप अगर अप्लाइड स्टेप्स में भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अपेंड क्वेरी हमारा एक स्टेप ऐड हो गया। ठीक है, अब अगर हमें इसे चेक करना है कि ये क्या हुआ है, तो देखिए जब मैं कम्फोर एसईओ में डेटा देख रहा था तो सिर्फ कम्फोर एसईओ का था। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लोड करता हूँ डेटा को, लोड मोर करता हूँ, तो देखिए डिजिटल विद्यापीठ भी आ गया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम किस तरीके से डेटा को एक टेबल से दूसरी टेबल में, दोनों टेबल को एक तरीके से अपेंड करना है। नीचे से हमारा अपेंड हो रहा है पूरा डेटा। ठीक है, मैं इसे ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद मैं इसके लिए अप्लाई कर देता हूं।
अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो डेटा मैंने आपको उसमें दिखाया था कि किस तरीके से क्या हो रहा है, वहां पे हमें कम4 एसईओ का डेटा देखने के लिए वहां पे अब चेक करेंगे कि डेटा में क्या चेंजेस आए और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी क्या वो फुलफिल हुई या नहीं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये डेटा को लोड करने में, हम इसका वेट करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये पूरा हमारा अपडेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं, ठीक है, पावर बीआई पे डेस्कटॉप पे जाते हैं। देखिए मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया और आप देखिए पहले वेबसाइट में हमारा सिर्फ कम4 एसईओ आ रहा था, अब हमारा डिजिटल विद्यापीठ भी आ गया, ठीक है। अब फायदा क्या हुआ फ्रेंड्स, जो डेटा मुझे दो तरीके से देखना था, जिस दो वेबसाइट के डेटा को या दो क्लाइंट के डेटा को अब मैं सिंगल क्लिक में देख सकता हूं। मुझे कम4 एसईओ का डेटा देखना है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, देखिए डेटा हो गया। डिजिटल विद्यापीठ का देखना है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये मेरा डेटा आ गया। 2021 का देखना है तो देखिए हमारे पास अभी सिर्फ जनवरी है, जनवरी का डेटा हमारा 2-3 दिन का आया है, 2020 का हमारा दोनों का। तो ये था कि अपेंड क्वेरी करने से मैंने दो डेटा को आसानी से किस तरीके से मर्ज कर दिया। तो फ्रेंड्स ये होता है अपेंड क्वेरी। आइए अब इसके अलावा हम दूसरा जो अपेंड क्वेरी एज न्यूज था, इसका क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। मैं क्या करता हूं, जो हमने स्टेप इस पे अप्लाई किए थे, फिल्टर रो और अपेंड क्वेरी, इन दोनों को मैं खत्म कर देता हूं। उसके बाद मैं अगेन यहां पे आता हूं, ठीक है, मैं अपेंड क्वेरी पे क्लिक करता हूं। अब आता हूं अपेंड क्वेरी एज न्यू, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको वैसे डिफरेंस बता भी देता हूं होता क्या है। अपेंड क्वेरी में क्या हुआ कि हमने एक ही टेबल को इस टेबल में दूसरी टेबल के डेटा को मर्ज कर दिया, ठीक है, अपेंड कर दिया। अब एज ए न्यू में क्या होगा, ये दोनों डेटा हमारे सेफ रहेंगे, हमारे पास एक नई टेबल बन के आ जाएगी जिसमें कि दोनों का डेटा होगा। इसका फायदा क्या होता है कि अगर कभी आपको ऐसा करना है कि इन दोनों डेटा को आप दोबारा कभी फ्यूचर में किसी दूसरी रिपोर्ट के लिए यूज करना, तो आप आसानी से यूज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 टेबल्स हैं या 3 और मोर टेबल्स हैं, आपके डिपेंड करता है। अगर मोर देन 2 टेबल्स है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी ऐड कर देंगे। लेकिन अभी हमारे पास 2 ही टेबल है। फर्स्ट टेबल कम4 एसईओ है, सेकंड टेबल हमारी डिजिटल विद्यापीठ है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसे ओके करता हूं। ओके करते ही देखिए एक हमारी नई टेबल बन के आई अपेंड 1, ठीक है फ्रेंड्स। अपेंड 1 को मैं यहां दे देता हूं कंबाइंड डेटा का नाम, कंबाइंड डेटा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं अप्लाई कर देता हूं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब हमने अपेंड क्वेरी की थी और अपेंड क्वेरी एज न्यू की है तो दोनों में डिफरेंस क्या आया, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा पूरा अपलोड होने में, क्योंकि ये डेटा को दोनों को मर्ज करता है, थोड़ा सा टाइम लेगा, हम वेट करते हैं। देखिए जैसे एक हो चुका है हमारा डिजिटल विद्यापीठ का, कम4 एसईओ का हो गया। अब जो कंबाइंड डेटा था उसको थोड़ा सा समय लेता है। ये होता क्या है कि सारा डेटा को मैच करता है। देखिए मेरा वही विजुअल्स थे, मैंने अभी कोई विजुअल्स में चेंज करने वाला नहीं हूं, आपको उसी विजुअल्स में डेटा दिखाने वाला हूं। तो देखिए अब हो क्या रहा था, क्योंकि ये डेटा मैं सेशन से ले रहा था, ठीक है, इसीलिए अब यहां से डेटा मेरा जो डिजिटल विद्यापीठ का था खत्म हो गया। अब होगा क्या कि हमारी यहाँ पे जो नई टेबल आई, नई टेबल का नाम कह दिया था हमने कंबाइंड डेटा, ठीक है। तो जो काम हम कम4 एसईओ से उस समय कर रहे थे टेबल से, वो इससे करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमने ये वेबसाइट यहाँ पे ली हुई है, यहाँ से हम डिलीट करेंगे और ये से कंबाइंड डेटा वाली टेबल से ले लेंगे, ठीक है। ईयर का है हमारा सिमिलर, हम ईयर को क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डेट हायरार्की में जाएंगे और यहाँ से हम मंथ चूज कर लेंगे। सॉरी ईयर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, वहां पे हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा ईयर हो गया। उसके बाद हमारा आता है सेशन बाय मंथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे और यहाँ सबसे पहले हम लेंगे सेशन और यहाँ पे ले लेंगे मंथ, ठीक है। सिमिलर डेटा हो गया। अब अगेन ये टेबल भी हमारा वही काम करेगी जो पहले कर रही थी। जैसे मुझे डिजिटल विद्यापीठ का डेटा चाहिए, तो देखिए डिजिटल विद्यापीठ का डेटा आ गया 2020 का। अगर मुझे देखना है कम4 एसईओ का अगर डेटा देखना है तो कम4 एसईओ का डेटा आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी अपेंड क्वेरी, कि अपेंड क्वेरी का यूज करके आप कितने आसानी से दो डेटा को मर्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अपेंड क्वेरी है, बहुत सारे क्वेरीज आई मेरे सामने, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर अगर हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट हैं, उनका डेटा हमें एक ही रिपोर्ट में दिखाना है तो कैसे कर सकते हैं, या फिर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट हैं, एक ही एनालिटिक्स अकाउंट में आपके पास मान लीजिए मोर देन 100 वेबसाइट्स हैं, तो उसका डेटा पावर बीआई की एक टेबल में कैसे मर्ज करेंगे। ये मैंने आपको मैनुअल तरीका बताया है।
अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो वहां मैंने आपको एक ऑटोमेटेड तरीका भी बता रखा है, जहां आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, थोड़ा सा कोड में चेंज करना है, और आप सारे डेटा को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। अगर आपके पास 4 से 5 वेबसाइट हैं तो आप आसानी से अपेंड क्वेरी का यूज करके और डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। बाकी आपको दूसरा तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरी वेबसाइट com4su.com को विजिट करें और वहां फॉर्म फिल करें। जो भी क्वेरी आप मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।